अब सिर्फ 7 आदमजात बाकी रह गए। हाँ नीलम परी, अगर वो 7 पूरे हो जाएं, तो मैं हमेशा के लिए अपना स्वरूप कायम करके पाताल और जमीन और आसमान पर अपनी हुकूमत कायम कर लूंगा। हमारी कोशिश जारी है। संगीत की मधुर धुन से शिकार बहुत जल्द जाल में फंस जाएंगे। नीलम परी, अच्छा चंपाकली, क्या ये सच है कि तुमने एक आदमजात को बचा लिया है? हाँ बहन, मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन उसके हुस्न के जाल से बच न सकी। तो साफ क्यों नहीं कहती कि तू उससे प्यार करने लगी है? आपका ख्याल ठीक हो सकता है बहन। खामोश! मैं ये गुस्ताखी कभी बर्दाश्त नहीं कर सकती। चल जाए यहाँ से। अब देखती हूँ कि वो आदमजात तेरी क्या मदद करता है। अरे अरे नीलम परी, ये तुमने क्या किया? अपनी बहन को निकाल दिया? तुम फिक्र न करो, तुम्हारे रास्ते में जो भी आएगा मैं उसे बर्बाद कर दूंगी। तुम कितनी अच्छी हो नीलम परी। अब वो दिन बहुत जल्द आने वाले हैं कि हम दोनों सुख चैन की जिंदगी हमेशा के लिए बसर करेंगे। गुरुदेव, आप और कालभूत की कृपा से हमें सब कुछ मिल चुका, परंतु एक चीज की कमी रह गई। वो क्या? यही कि हम अमर नहीं हो सके। मैं तुमसे कई बार कह चुका हूं, जब तक तुम 16 कला संपूर्ण लड़की को हासिल करके कालभूत देवता की भेंट नहीं चढ़ाओगे, उस वक्त तक तुम्हारा अमर होना असंभव है। परंतु इस तरह की लड़की हासिल कहां से करूं? लड़की? पैताल, वो देख, 16 कला संपूर्ण लड़की चंपा कली। ये है तेरी ख्वाब की तारीफ। चंपा कली? ऐ हसीना, मैं किस जुबान से शुक्रिया अदा करूं? क्या मैं अपने मोहसिन का नाम पूछ सकता हूं? कनीज को चंपा कली कहते हैं। वाह वाह, जितनी तुम सुंदर हो, नाम भी उतना ही सुंदर है। लेकिन उदास क्यों हो? इसलिए कि मेरी बड़ी बहन नीलम परी के गुस्से ने मुझे हमेशा के लिए पातर नगरी से निकाल दिया है। अब मेरा संसार में कोई ठिकाना नहीं। लेकिन क्यों? मैंने तुम्हें जो बचा लिया, इसलिए मुझे यह सजा मिली है। लेकिन तुम्हें अपनी जान को खतरे में डालने की क्या जरूरत थी? मैं तो खुद भी नहीं जानती। चंपाकली, आज से भूल जाओ कि तुम अकेली हो। मैं हमेशा के लिए तुम्हारे साथ हूं। पैताल, दुनिया का सबसे बड़ा जादूगर, तुम्हारे मत भरे नैनों का दीवाना, तुम्हारे हुस्न का परवाना, मैं बहुत दिन से तुम्हारी तलाश में था। अब तुम मेरे हाथों से नहीं बच सकती है।
हरि ओम, हरि ओम। गुरुदेव, क्या आप हमें सचमुच छोड़कर जा रहे हैं? हरि ओम। अरे शायद चले भी गए। हाँ बेटा, मेरा वक्त पूरा हो गया। मेरे बाद तुम दोनों मेरा नाम रोशन करोगे, मुझे तुमसे यही आशा है। जग कल्याण में ही अपना जीवन व्यतीत करना मेरे बच्चों। गुरुदेव, क्या आप सचमुच हमें छोड़कर जा रहे हैं? परंतु जाते हुए हमारा कुछ कल्याण तो कर जाइए गुरुदेव। हाँ गुरुदेव, जन कल्याण के लिए हमें कुछ दक्षिणा तो देते जाइए। हाँ गुरुदेव। लालच बहुत बुरी बला है बच्चा, समझा? समझा। साधु को मोह, माया और दक्षिणा से बहुत दूर रहना चाहिए। अच्छा गुरुदेव, अच्छा दूर रहेंगे। मगर फिर भी हम तुम्हारी सेवा से प्रसन्न होकर तुम्हें एक पुतली देते हैं। गुरुदेव, मगर इस मट्टी की पुतली को लेकर हम क्या करेंगे? गुरुदेव, शायद हमें अभी बच्चा समझ रहे हैं। ये मिट्टी की नहीं, जादू की पुतली है। जादू की? आंखें बंद करके इससे जो कुछ मांगोगे मिल जाएगा। सच गुरुदेव? आप बड़े दयालु है गुरुदेव। मगर याद रखना, इस पुतली की हिफाजत जान से भी अधिक रखना। अगर ये पुतली टूट गई तो इसकी करामात भी खत्म हो जाएगी। आप फिक्र ना कीजिए गुरुदेव। हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम। चले गए गुरुदेव, गुरुदेव, गुरुदेव। अरे अरे भोले, गुरुदेव प्रसन्न होकर ये पुतली मुझे दे गए हैं। अरे क्या बकता है, मुझे दे गए हैं पुतली। अरे चढ़ चढ़, पुतली तो मुझे दे गए हैं। अरे नहीं नहीं, मुझे दे गए हैं। आ गया ना अपनी औकात पे, आखिरी तो है ना माई। अरे तूने मुझे माई कहा, अरे तूने मुझे माई कहा और कहूंगा। हाँ। तो भी क्या हुआ? लाओ मेरी पुतली। पुतली लेकर रफू चक्कर हो जाना चाहता है? मैं भी बजरंग हूँ, बजरंग। लाओ।
आप तो बड़े बहादुर मालूम होते हैं। लाओ ना मेरी पुतली, लाओ ना मेरी पुतली। अरे पुतली मेरी है, मुझे दे दो। अरे पुतली मेरी है, मुझे दे दो। मुझे नहीं जी, मुझे दे दो। चल चल चल, तू मेरी पुतली है। मैं कहता हूँ मेरी पुतली। अरे मैं कहता हूँ मेरी पुतली। मैं कहता हूँ फिर अब मैं क्या कहता हूँ, मेरी है। बस कर। तुम लोग इस मामूली पुतली के लिए झगड़ रहे हो? ये पुतली मामूली नहीं है, ये तो जादू की पुतली है। जादू की पुतली यार, हमें अपने गुरु ने दी थी। हाँ। जादू की पुतली? अरे हंसते क्या? तुम्हें रखो। सुनिए, आपको यकीन नहीं आता? नहीं। तो बोलो क्या चाहते हो? अच्छा, हाँ? इस पुतली से कहो हाँ? मुझे जादूगर बैताल के पास ले चले। अच्छा है पुतली, ले चल जादूगर बैताल के पास। बैताल से बचकर भागने की कोशिश कर रही हो, लेकिन शायद तुम्हें नहीं मालूम कि जो एक बार मेरे शिकंजे में आ जाए उसका बचना मुश्किल। मुझे जाने दो मुझे। कैसे जाने दो? जिसे हासिल करने के लिए मैं मुद्दत से तड़प रहा हूं, जिसे पाने के लिए मैंने क्या कुछ नहीं किया, आज मेरी तमन्ना पूरी किए बगैर चली जाना चाहती हो। क्या चाहते हो तुम? ये भी समझ जाओगी। जल्दी क्या है, सब समझ। पीछे हटो, दूर रहो मुझसे। डरो नहीं, मैं तुम्हें डराने के लिए नहीं लाया हूं, डराने के लिए नहीं लाया हूं, तुम्हें दिल बहलाने के लिए लाया हूं। ये है जादूगर बैताल का ठिकाना। अब तो यकीन आया? बजरंग, बजरंग। अरे तुम काम क्यों रहे हो? क्या सर्दी लगी है? अरे भैया, ये तो जादूगर बैताल का ठिकाना है जो फुर्र से आदमी को गधा बना देता है। भागो भागो, भागो। लाओ मेरी पुतली। ठहरो, जाने से पहले इस पुतली से ऐसी कोई चीज मांग दो जिससे जादूगर का जादू मुझ पर असर न करे। अच्छा, अभी मांगता हूँ। लाओ पुतली, करो लंबा हाथ। हाथ हाथ। ऐ पुतली, जो ये मांगते हैं इनके मन में है वो सब इनको दे दे। अरे फूल आ गया। शुक्रिया। जाइए जाइए जाइए। बजरंग, हाँ देख देख। कौन है तू? क्या देख रहे हो? जी हम तो तुम्हें ही देख रहे हैं। अच्छा, तुम मुझे देख रहे हो। रख दीजिए। हम तो ये पूछने आए थे कि सुंदर, अति सुंदर मुख पे उदासी की घटा कैसे छाई है? तुम्हें क्या, जो अपना काम करो। जी हम तो अपना काम ही करने आए थे। एक बार प्यार की नजर से हमें देख लो, तुम्हारा क्या बिगड़ता है? साधु हो कैसी बातें करते, तुम्हें शर्म नहीं आती? साधु 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 हम थे तब थे, अब साधु नहीं है। क्यों देखो, क्योंकि अब तो हमारे पास ये पुतली है, पुतली। और ये जादू की पुतली, हम इससे जो चाहे मांग सकते हैं। ये मच्छी की पुतली? अरे यकीन ना हो तो मांग कर देख लीजिए। मांगिए मांगिए। देखो मैं बताऊं, ये है ना, कहता ना तुम्हें मांगिए, ये है चटपट करने वाला माई। अच्छा बताओ, एक माई क्या दे सकता है? बाल। बस ठीक है, बाल दे सकता है। बाल?
तो है पुतली, भर दे ये घर बालों इस बालों से। हाँ अरे ये क्या मुसीबत है? कुछ नहीं, घबराइए नहीं। अब मेरा कमाल देखिए। आई पुतली, मैं तुझे हुक्म करता हूँ कि ये सब बालों को उड़ा दे। क्या हो गया? क्या हो गया? मेरे गंदा हो गया। अरे ये क्या हो गया? अरे माई के बच्चे, अरे पुतली देख, हमारे बाल जैसे थे वैसे फिर से बना दे मेरी अम्मा। देखा क्या पुतली है, क्या करामात है पुतली की। बड़े काम के आदमी, मुझे दे दो ना। अच्छा ले लो। अच्छा तुम ले लो। ले लो। अरे अरे क्या था, छोड़ दे पुतली। अरे बेड़ा गर्क, ये सब कसूर इसका है। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। नहीं, हम तुम्हें माफ नहीं कर सकते। अजी सारी रकम कैसे माफ कर सकते हैं? बजरंग जी वो पुतली नहीं तो ये पुतली, इसे ले चलो। चलिए चलो। नहीं नहीं क्या, चलो। चलो बजरंग, चलो। चलो चलो। आजा, चलो। चंपाकली, चंपाकली। ओह कुमार, तुम यहाँ कैसे पहुँचे? चले जाओ, वैताल ने अगर देख लिया तो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा। घबराओ नहीं, वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन वो बड़ा जालिम है, मैंने उसका जादू अपनी आंखों से देखा है। उसके पास बड़े जालिम राक्षस हैं। मैं उन सबको चुटकी में मसल दूंगा। चलो मेरे साथ। अब तुम मुझे कहाँ ले जाओगे? बहन का दरवाजा हमेशा के लिए बंद हो चुका है। मेरा अब इस दुनिया में है कौन? मैं तो हूँ। मैं तुम्हें अपनी रियासत में ले जाऊंगा। मुद्दत से मुझे एक साथी की जरूरत थी और मेरी प्रजा को एक रानी की। चलो यहां से जल्दी निकल चले।
हमारी भी क्या तकदीर है बजरंग भैया, मिट्टी की पुतली टूट गई तो टूट गई, ये जीती जागती पुतली मुझे मिल गई। अबे मुंह संभाल कर बात कर। रहाने लोभी का लोभी। ये पुतली तो मेरी है, मेरी। क्या कहा माई के बच्चे, अगर दोबारा ये बात अपनी जबान से निकाली तो मैं तेरी जबान खींच लूंगा। और अगर तुमने दोबारा इसकी तरफ आंख उठाकर देखा तो मैं तेरी एक आंख निकालकर तुम्हें शुक्र बना दूंगा। अच्छा हाँ। तो हो जाए फैसला, देखता हूँ कौन जीतता है, तू या मैं। आजा, ठहर जा। हाँ। अगर मर्द का बच्चा है तो पहले उस तरह की फेंक दे। अरे मैं भी मर्दों के साथ हाथों से लड़। अगर मेरा मुकाबला करेगा और जीतेगा तो लड़की तुझे देगा। ठहर मर्दों का। देख ले। अच्छा ठीक है। माई के बच्चे, आज मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मैं तेरा मुंह भी देखना ही नहीं चाहता। माई के बच्चे, ठहर जा। देखा ना, कब से तेरा भला हो जाए। देख ली मेरी ताकत है मेरे सामने। को किसको ताकत दिखा रहे हो? ओह, तुम लड़की कहाँ गई? वो गायब हो गई लड़की। अरे गायब हो गई। कहाँ है तुम्हारी पुतली? पुतली तो टूट गई और लड़की भी भाग गई। फिक्र मत करो, हम चलेंगे राजमहल। लेकिन लड़की, वहाँ कोई तकलीफ नहीं होगी। अच्छा चल भाई राजमहल में। आप चलिए, इसने मुझे थका दिया, थोड़ी देर के बाद आएंगे। अच्छा तुम लोग आराम करो, फिर चलेंगे। अच्छा। सब आपकी दुआ। तो आखिर तुमने उस लड़की को हासिल कर ही लिया? जी हाँ। क्या वो लड़की 16 क्लास संपूर्ण है? गुरुजी,
इतनी खूबसूरत लड़की दुनिया के तख्ते पर आज तक पैदा हुई नहीं। हाँ? जी हाँ। बस अगली अमावस की काली रात को तुम्हारी उस लड़की से शादी हो जाएगी। याद रखो, ये शादी सिर्फ मंदिर की भेंट के लिए होगी, तुम्हारी वासना के लिए नहीं। इस भेंट के बाद तुम हमेशा हमेशा के लिए अमर हो जाओगे। गुरुजी। ठहरो, ये मैं क्या देख रहा हूं? क्या यही है वो लड़की? जी हाँ। मगर ये लड़की तो इस बदमाश के साथ भागी जा रही है। ये मेरे हाथ से भागकर कहीं नहीं जा सकती। मैंने जादू के जाल कदम कदम पर बिछा रखे हैं। बेवकूफ! जब तक उसके पास गुलाब का फूल है, तुम्हारा जादू उस पर कोई असर नहीं कर सकता। मैं उस फूल को अभी छीन कर लाता हूं। वो फूल तेरी शक्ति नष्ट करने के लिए है, मूर्ख। उसके नजदीक भी ना जाना। हाँ, एक तरकीब हो सकती है। वो क्या? तुम धोखे से, मक्कारी से, दगाबाजी से उस फूल को हासिल कर सकते हो और चालाकी से उस लड़की को यहां उठा ला सकते हो। ऐसे ही होगा। मेरी सब तरकीबें बेकार हो गई। उसके जादू के सामने मेरे सब किए किराए पर पानी फिर गया। चिंता न कर, जब ताकत नहीं चलती तो तरकीब काम करती है।
तू किसी भी तरह उस गुलाब के फूल को उससे जुदा करके उस लड़की को अपने कब्जे में कर ले। जब तक वो लड़की तेरे हाथ ना आएगी तेरी मनोकामना कभी पूरी ना होगी। ठीक, अब मैं देखता हूं वो लड़की कैसे बच सकती है। दीवान जी, कुमार बेटा, आंखें तरस गई थी तुम्हारी सूरत देखे हुए। हमें इस तरह छोड़कर कहां चले गए थे बेटा? अब तो नहीं जाओगे? अब कहीं नहीं जाऊंगा दीवान जी। हमारा नहीं तो प्रजा का तो ख्याल करो बेटा, आखिर तुम उनके महाराज हो। मुझे तो आप पर पूरा पूरा भरोसा है दीवान जी। अब ये बूढ़ा राजकाज का बोझ ज्यादा दिन नहीं संभाल सकता। मैंने राज ज्योतिषी से तुम्हारी शादी का मुहूर्त पूछा है, कुछ तो बोझ हल्का हो जाएगा। और हाँ बेटा, इस खुशी के मौके पर कल सारे शहर में शानदार जश्न मनाया जाएगा। क्यों, ठीक है ना बेटी? जैसी आपकी इच्छा। बचकर कहाँ जाऊं? घबराओ नहीं, मेरे जीते जी वो तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मुझे दिन रात पैताल से डर लगा रहता है कुमार।
मैं यहाँ अकेली नहीं रह सकती। ऐसा ना हो कि हम हमेशा के लिए जुदा हो जाए। चंपाकली, दुनिया की कोई ताकत अब हमें जुदा नहीं कर सकती। लो ये फूल और अपने पास हमेशा रखो। इस फूल के होते हुए वेताल का जादू तुम पर असर नहीं कर सकता। और याद रखो, किसी भी हालत में इस फूल को अपने से जुदा नहीं करना। ये सुनहरा मौका हाथ से जाना नहीं चाहिए। तुम नीलम परी बनकर महफिल जमाओ और जिस तरह भी हो वो फूल हासिल करो। फूल के मिलते ही चंपा के लिए हमारे हाथ में होगी और फिर हम हमेशा हमेशा के लिए अमर हो जाएंगे, समझी? चंपा के लिए बहन, तुम्हें मिलकर बड़ी खुशी हुई। आज हम बहुत खुश हैं। मेरी एक मांग पूरी करोगे? हाँ हाँ, मांगो बहन। ये गुलाब का फूल मुझे दे दो। लो। देखा, ये सब बैताल का जाल है। क्यों, फूल मिला? फूल मिलने ही वाला था, मगर खामोश। मगर निकम्मी कहीं, तुम लोग कुछ नहीं कर सकती। अब ये सब मुझे करना होगा, मुझे करना होगा। ए बिगमंगे, चल जल्दी कर। एक तुम्हें खुश रख। तो भगवान तुम्हारा भला। हाँ हाँ पगले, चल जल्दी कर। जल्दी जल्दी। हाँ नंगे चल इधर। मालिक तुम्हें सुखी रखे। एक गंजे चल जल्दी कर। भला भला करे छोकरी, ले भला करे। नहीं, हमें दासियों के हाथ का दान स्वीकार नहीं। अगर तुम्हें दान देना हो तो नीचे आकर दो, नहीं तो तुम्हारे द्वार से एक ब्राह्मण खाली हाथ चला जाएगा। खैरी महाराज, मैं अपने हाथ से दान देती हूँ। लीजिए महाराज। ये अपवित्र दान मुझे नहीं चाहिए। दान देना हो तो दोनों हाथ से दो, नहीं तो मुझे स्वीकार नहीं। महाराज, अब पैसान से बचना मुश्किल है। कुमार 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 गजब हो गया, बड़ा गजब हो गया कुमार। बड़ा गजब हो गया। क्या हुआ? फूल कहाँ से लाया? बोलते क्यों नहीं? क्या हुआ? राक्षस धोखा देकर चंपाकली को उठा कर ले गया। राक्षस चंपाकली को उठा कर ले गया? कुमार, हम भी कुमार के साथ चलेंगे और चंपाकली को ढूंढ निकालेंगे। चलो। नहीं नहीं, वहां जान का इधर जाता है, जान का खतरा है। नमक हराम, आगे चलो, आगे चलो।
पहुंचा। आज पूरे 1000 हो गए। आखिर कामयाबी की मंजिल ने मेरे कदम चूम ही लिए। लाओ। नहीं, मैं इस हुस्न की मूर्ति को नहीं मिटा सकती। लेकिन भुजंग के अरमानों का क्या होगा? भुजंग के अरमानों से मुझे अपना अरमान ज्यादा अजीज है। लेकिन क्यों? क्यों? कितना हसीन मंजर है। मैं किस बहिश्त में दाखिल हो गया हूं और किस हूर का जलवा देख रहा हूं। इस बहिश्त का नाम पाताल है और इस हूर को नीलमपरी कहते हैं। नीलमपरी? चंपाकली की बहन तो नहीं? लेकिन अब वो मेरी बहन नहीं है। एक आदमजात की मोहब्बत में फंसकर उसने मेरे साला साल के सिद्दीक को नाकाम बनाने की कोशिश की। इसीलिए मैंने उसे यहां से निकाल दिया। सिद्धि? कैसी सिद्धि? मैंने भुजंग को उसके असली रूप में कायम रखने के लिए 1000 आदमियों के बलिदान का बीड़ा उठाया था, जो तुम्हारे बलिदान से पूरा हो सकता था। तो तुमने अपना काम पूरा क्यों नहीं किया? क्यों नहीं किया? ये तुम्हें मालूम है। लेकिन मुझे तो कुछ भी मालूम नहीं। इस वक्त आराम करो, तुम्हें खुद ब खुद मालूम हो जाएगा। आओ। भोले, हाँ, गए थे नमाज बख्शवाने, उल्टे रोजे गले पड़े। अब कुमार को ढूंढें तो कहां ढूंढें, कैसे ढूंढें, किधर ढूंढें? मेरी मानो तो चलो वापस लौट चले। नमक हराम! आखिर रहा ने माई का माई कुमार का नमक खा के उसे हराम करना चाहता है। मैं कुछ सुनना नहीं चाहता हूँ। जा उधर तू ढूंढ, मैं इधर ढूंढता हूँ। अच्छा लोभी के बच्चे, मैं इधर ढूंढ जाता हूँ। मोटू हराम का खाने वाला मर्द का बच्चा होकर डरता है। मर्दों को डर का है। ढूंढो ढूंढो, कुछ भी करके ढूंढो। बाप रे, मर गई। क्या चाहते हो तुम्हें? मुझे मुझे क्या करोगे? खाऊंगा 5 दिनों के बाद शिकार। राक्षस साहब चलो मेरी छोटी बात सुनो, फिर बाद में आप नाश्ता कर जाओ मेरा। देखो आपको मुझसे बड़ा भारी शिकार मिल जाए तो आप मुझे छोड़ दोगे? कहाँ है? बुलाता हूँ राक्षस साहब, बुलाता हूँ। बजरंग भैया दावत है, आ जाओ मेरे भाई, दावत है। कहाँ दावत है भैया? कहाँ भागते हो तुम? अपने घर को। राक्षस साहब अब तो मुझे छोड़ दो, आपने वादा किया था। देखो बड़ा भारी शिकार है ना। अब तो तुम दोनों को खाऊंगा, खूब नमक मिर्च लगा कर खाऊंगा। चंपाकली, मेरे अरमानों की खूबसूरत दुनिया। गुरुदेव, देखा मेरा कमाल? यही है वो खूबसूरत लड़की। शाबाश। रीरा का रूमा, काल भूत देवता की कुर्बानी के योग्य बनी 16 कला संपूर्ण लड़की। तू बड़ी खुशनसीब है जो काल भूत जैसे महान देवता ने तुझे स्वीकार करेंगे। मुझे जाने दो। भागने की कोशिश मत करो लड़की, अब दुनिया की कोई ताकत तुम्हें यहां से नहीं छुड़ा सकती। गुरुदेव, हमें अपना कार्य आरंभ करना चाहिए। आज से तीसरे दिन पक्ष नक्षत्र में देवता प्रकट होंगे। उस समय इस लड़की की बलि दी जाएगी, लेकिन उस वक्त तक ये लड़की मेरे पास रहेगी। ये जो कुछ तुम कर रहे हो सब अत्याचार है, जुल्म है। काश मेरा कुमार होता तो तुमको मालूम हो जाता। नादान लड़की, तो जिस कुमार की रट लगा रही है, शायद तुझे नहीं मालूम कि मैंने उसे हमेशा हमेशा के लिए मौत के गोद सुला दिया।
अगर तू उसकी लाश देखना चाहती है तो आ देख। गुरुदेव, बम्बा काली का। ये मैं क्या देख रहा हूँ? कुमार नीलम कली के साथ और गुलाब का फूल। बैताल, तेरी सिद्धि उस वक्त तक पूरी ना हो सकेगी जब तक ये गुलाब का फूल इस पाखंडी के पास है। गुरुदेव, आप चिंता न करें, बलि के पहले पहले गुलाब का फूल आपके चरणों में होगा, नहीं तो मेरा नाम बैताल नहीं। मुझ पर दया करो, मुझे यहाँ से जाने दो, तुम्हारा बड़ा उपकार होगा। लड़की, तुम यहाँ से नहीं जा सकती। अब तेरा छुटकारा तो सिर्फ काल भूत देवता ही करेंगे। पगली, 2-4 दिन नमन चैन से गुजार दे ताकि तेरे दिल में कोई अरमान बाकी न रह जाए। भुजंग आ रहा है, ये उसी की आवाज है। हमें जल्द से जल्द यहाँ से भाग जाना चाहिए। अगर उसने तुम्हें यहाँ देख लिया तो जान बचाना मुश्किल हो जाएगी। यह भुजंग कौन है? ये पाताल का एक जबरदस्त जिन है। पानी में इसकी ताकत का मुकाबला कोई नहीं कर सकता। आओ हम जमीन पर पहुंच जाए। नीलम परी, नीलम परी कहाँ मर गई? नीलम परी, है? नीलम परी आदमजात के साथ? अब मेरे हाथ से कैसे बच के जा सकती है?
तुमने मुझे आज बड़ी मुसीबत से निकाल लिया है। इस एहसान का बदला मैं कैसे उतार सकूंगी? तुम किसी बात की फिक्र न करो। अगर मैंने तुम्हारी छोटी बहन चंपाकली को वचन न दिया होता, लेकिन अब वो बेचारी कहाँ होगी? जालिम बैताल के गुफा के सिवा उसका ठिकाना और कहाँ हो सकता है? लेकिन मुझे आशा है तुम बैताल के पंजे से उसे जरूर निकल कर लाओगे। बैताल क्या, आकाश और पाताल, जहां भी चंपाकली होगी उसे ढूंढ निकालूंगा। मैं उस दिन के लिए तुम्हें मुबारकबाद देने का इंतजार करूंगी। मैं और तो कुछ नहीं कर सकती, लेकिन एक अदना से भेंट तुम्हें करती हूँ। इस मणि को मुंह में रखते ही तुम दुनिया की नजरों से गायब होकर हर मुसीबत का सामना कर सकोगे। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं पाताल में तुम्हारा इंतजार करूंगी। बजरंग, भैया बेटे भगवान का नाम ले लो। प्रभु, भगवान लो, अपने लिए लकड़ियां आ गई। अरे हमारा तो भजिया बना कर खाए। खामोश हो जा, खामोश हो जा। अब्बा आ रहा है तेरा। तेरा अब्बा। अब तुम दोनों अपने भगवान को याद कर लो। एक ही झटके में दोनों का बेड़ा। राक्षस हुजूर, मेरी बात सुनो। अगर आपको खाना ही है तो पहले आप इसे खाइए, क्योंकि मोटा ताजा है। मुझ में आपको क्या सत्कार मिलेगा? 2-4 सूखी हुई हड्डी। इसे आप पहले इसे खाइए और मुझे खाना खिलाइए। सरकार क्या कहा? हुजूर, मेरा कहने का मतलब यह है कि आप मुझे 2-4 दिन खाना खिलाएंगे तो मैं मोटा हो जाऊंगा। उसके बाद आप चाहे तो मेरा भी है। बकवास बंद करो, मरने के लिए तैयार हो जाओ। क्या खुशबू आ रही है भैया? तुम यहाँ क्यों आई? क्या मोटा शिकार है, इसे तो मैं खाऊंगी भैया। तू इसे खा ले। नहीं, इससे तो मैं शादी करूंगी भैया, और इसे मैं खाऊंगी। तो मैं क्या करूं? तुमको यहाँ से ना ढूंढना। अच्छा। कितनी अच्छी हो तुम बजरंग भैया। अपनी तो बैठे बिठाए शादी हो गई। अरे बर्बादी। क्या नाम है तुम्हारा? माया। अरे फिर तो अपना हो गया सफाया। माया, क्या चुन के नाम रखा? माया, अपनी नाजुक नाजुक उंगलियों से जरा खोलो तो। आज तो हमें बड़ा मोटा भारी शिकार खाने को मिलेगा। अरे भोले, कुछ तो लिहाज कर, मैं तो तेरा दोस्त हूँ। दोस्त आज मैं अपनी पत्नी की खातिर अपने हाथों से इसके टुकड़े टुकड़े कर दूं। अरे लोभी के बच्चे, अगर मैं तेरा गुरु भाई हूँ, कुछ तो मेरा लिहाज कर। हे प्रभु, बोले मैं इसका हाथ काटूं, उसके बाद पे, और उसके बाद। अरे मेरे भोले भैया, मेरे अच्छे भोले भैया, क्यों माया? याद है ना तुम्हें वो गुरु वाली पुतली? मैंने ही तो तुझको दी। मैं इसका सर दूंगा। जाओ माया, अंदर से कोई मोटा हथियार लेके आओ। मैं भी लेके आती हूँ। जाओ मेरी पत्नी रानी, जाओ। भाग बे, भाग, वो आवे उसे भाग। मर गई भाई। ओ बजरंग भैया, बजरंग भैया, बजरंग भैया। ये लो पतिदेव। कहाँ गए पतिदेव? हाँ? शिकार। हाँ, हाँ। क्या मेरी किस्मत है, जहाँ जाता हूँ वो दुम की तरह पीछे लटकती चली आती। अरे दौड़ो, भागो, वो आ गई। वो आ गई? कौन? अरे भाभी। हाँ। कहाँ हो मेरे पतिदेव? देखो मैं तुम्हारे लिए कितना बड़ा खंजर लाई हूँ। कहाँ हो मेरे पतिदेव? बोलो। अरे बचाओ, अरे बचाओ, बचाओ, अरे बचाओ। आजा, देख ये धर्मराज क्या उतार कोई पुरुष खड़े हो, वो हमें बचा लेंगे। बचाओ, बचा दो हमें, जान आ जाएगी हमें।
बचा लूं? जी हाँ गुरुदेव। मर गए। ये धर्मराजा का अवतार, ये किसी चंडाल का अवतार। कहाँ है मेरा शिकार? तुम्हारा शिकार ये रहा, ले जाओ और इन्हें आज पका कर खा जाओ। मैं तेरा पति हूँ और ये तेरा देवर है। वो देखो, अकेला जा रहा है। फूल जिस तरह से भी हो तुम्हें हासिल करना होगा, भले ही इसके लिए तुम्हें अपनी जान की कुर्बानी क्यों न देनी पड़े। आप इत्मीनान रखिए, मैं हर तरकीब से फूल हासिल करने की कोशिश करूंगी। नीलम परी की सुरीली आवाज नहीं, कल की नाकामयाबी आज नीलम परी की कामयाबी होगी। सुनो, अगर इस बार नाकाम रही तो मैं तुम्हें जलाकर भस्म कर दूंगा, समझी? जा सकती। मुझे लगता है कि अपना नाश्ता हो जाएगा। अरे मत घसीट मत घसीट। अरे ये क्या करेगी? क्या ऊपर से खींच लेगी, काट के खाएगी? अरे ये तो बांध रही है। अब तो खामोश हो जा। चले बजरंग, भगवान का नाम ले ले। अरे क्या होगा? कलूटी अपना नाश्ता करेगी, भगवान स्मरण कर लो बेटे। बहुत दिनों के बाद आदमजात का नाश्ता करने को मिला है। बोला मर गए। अरे माया, माया मेरी बात तो सुन। मेरी काली कस्तूरी, मैं तो तेरा पति हूँ। क्या तू मेरा नाश्ता कर जाएगी? पति है? मेरा कोई पति नहीं। तुम्हें दोनों को देख के मेरे मुंह में पानी आ रहा है। अरे बोला, ये सब तेरा कसूर है। मेरा क्या कसूर? खबरदार बोलना नहीं, तेरा कसूर नहीं तो टक्कर मार दूंगा। अरे सर छोड़, मेरा सर छोड़। चुप रहो, अब मेरा हथियार बिल्कुल तैयार है। तैयार हो जा मरने के लिए। अरे माया, माया, माया मेरी बात सुन। माया, माया, माया जरा एक काम कर मेरा। तू मारने के लिए हथियार क्यों उठा रही है जालिम? जरा तेरी मत भरी आंखों से मेरे को देख ले, खूबसूरत दांतों से जरा मुस्कुरा दे, मैं ऐसे ही कट जाऊंगा। अरे अब क्यों चिल्ला रहा है? राम नाम सत्य बोल। नहीं कुमार, कुमार बचाओ, बचाओ। मैं कौन हो और कहाँ हो? हमें भैया तुम्हारे साथी बोला और बजरंग। बोला बजरंग, कहाँ तुम? अरे भैया, हम भेड़े बन गए हैं, हमें इस मुसीबत से बचाइए। घबराओ मत। भैया, भैया, कुमार भैया। बोला बजरंग। क्या कुमार भैया? अच्छा हुआ भैया आ गए, बोला हम बच गए। बजरंग जी, ठीक हो ना? हाँ भैया, अच्छा हुआ आप आ गए, वरना नहीं। वरना ये हमारा नाश्ता फरमा जाती। ये बात है? ठहरो, मैं इस मुसीबत को खात्मा कर दूंगा। चलिए भैया, चलिए, एक बात सुन लो, मेरी बात तो सुन। हाथ पीछे कर लो। भैया ये फूल है ना, इसकी करामत से अगर आप इसको जरा सुंदर बना दे तो भैया। ये बात है। देखो, कमाल करते भैया, तुमने तो मेरा घर बसा दिया। तुम लोग महल की तरफ जाओ। और मैं चंपा के लिए तलाश में जा रहा हूँ। जरूर जरूर जाइए 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 ना। तू भी चला जाना भैया, मुझे तो मेरी अनारकली मिल गई। अभी तक पता नहीं गई। यहाँ किस लिए? तुम्हारा दिल बहलाने के लिए। हाँ? मजाक छोड़ो, बताओ क्या बात है? बात यह है,
जब से चंपा कली जुदा हुई है, उस दुख से मैं पाताल जाने का मंत्र भूल गई हूँ। तुम उसे वापस लाओ, मैं यही तुम्हारा इंतजार करूंगी। तो क्या पाताल जाने के लिए कोई और तरकीब नहीं है? सिर्फ एक तरकीब है। वो क्या? बोलो। अगर इस फूल को पानी में डुबो दिया जाए तो पानी पाताल जाने के लिए रास्ता दे देगा। फूल दोगे ना? अगर ये बात है तो ये लो फूल। लो। बेवकूफ, अब तुम्हारी सारी ताकतें हमारे हाथ में हैं। हमसे टक्कर लेना चाहते हो तो इसका भी अंजाम देख लो। मैं तो थक गई। और कितनी दूर है तुम्हारा महल? अभी तो बहुत दूर है। क्या थक गई हो? नहीं, मुझे बहुत प्यास लगी है। प्यास लगी है? तो कौन सी बड़ी बात है, हम पानी लेके आते हैं, तुम यहीं बैठो। हाँ, चल बच्चा, अभी आते हैं अभी। हाँ, चलो चलो। कितनी खूबसूरत जगह है और कितना ठंडा पानी है। यार प्यास तो मुझे भी लगी है। अच्छा, हाँ, तो एक काम करें, क्या पहले हम लोग पी ले, बाद में माया के लिए ले चलें। बहुत अच्छे। अरे अजीब मुसीबत है, आसमान से गिरे तो खजूर में अटके। अब क्या होगा बोले भैया? मुझे भोले भैया कहता है। अरे मर जा, मुझे कहे भूली में है। अरे अब मैं अपनी माया को क्या मुंह दिखाऊंगा? अरे दिखाऊंगी, काम फूट गया। क्या हुक्म है, क्या जवाब है, लाजवाब। बहन जी, ये कोई कबाब खाने वाला मालूम होता है। क्या मतलब जी? मतलब ये है, इतने बड़े जंगल में तुम अकेले घूम रही हो? जाओ जाओ जी, बहन जी जवाब दो ना। ये जी आप चले जाइए। कुर्बान जाओ। ईरान देखा, तुर्कस्तान देखा, अरबस्तान देखा, कब्रिस्तान देखा, ऐसी हसीना नहीं देखा। पर आप चाहते क्या है जी?
मैं दिल के बदले दिल, आँख के बदले आँख और हाथ के बदले हाथ। अच्छा जी, तुम्हारे पास और भी कुछ है या नहीं? मेरे पास ये देखो जादुई बंसरी, इसको बजाते ही और सुनने वाला नाचने लगता है। सुनो। अकेली क्या कर रही थी? मैं हूँ तेरा पति देव भोला। हाँ हाँ, ये तेरा पति भोला है और मैं हूँ बजरंग। बजरंग। तब तुम दोनों की ये हालत हुई कैसे? अरे भाई हो गई, लेकिन अब क्या करें? टूटे किस्मत। अब तो वो गुलाब का फूल ही तुम दोनों को बचा सकता है। तो फिर चलो कुमार के पास चलें। चलो। ठहरो, वो फूल अब कुमार के पास नहीं, जादूगर बैताल के पास है। चलो मैं तुम्हें वहाँ तक ले चलती हूँ। चलो चलो, आजा बहन, चलो चलो बैताल के पास। देखो, ये है बलि घर और वहाँ रहा गुलाब का फूल। तो चलो चलो। ना बाबा, अगर मैं अंदर जाऊंगी तो जल के राख हो जाऊंगी। तुम नहीं जाओगे तो बड़े भैया जाएंगे। वाह वाह वाह, बड़े भाई क्यों जाएंगे तुम्हारे होते हुए? अच्छा, तुम दोनों अंदर जाने की तरकीब सोचो और मैं वो पुराने पेड़ के नीचे तुम दोनों का इंतजार करती हूँ, ठीक है? बला तो टली, अब चलो। लेकिन अब क्या करें? अरे उस फूल को तो ढूंढना होगा। हाँ, फूल को तो ढूंढना होगा। चल कोशिश करते हैं। चलो। क्या रास्ते हैं, तुम जैसे कोमल औरतों के लिए चलना भी तो मुश्किल है। हे भगवान, देखते हैं क्या। देख देख, मुझे लगता है वहीं दरवाजा है। चल चल। आजा आजा। मुझे लगता है यही दरवाजा है अंदर जाने का रास्ता। अच्छा, तू पहले अंदर जा। अरे नहीं, तू पहले अंदर जा। अरे मैं कहता हूँ तू बड़ी है, जा अंदर पहले। अरे तू बहादुर है, तू जा पहले। मैं कहता हूँ तू अंदर जा। अरे मैं कहता हूँ तू अंदर जा। तू नहीं जाती? नहीं जाता। अच्छी बात है, देखता हूँ कैसे नहीं जाती। मैं कहता हूँ तू पहले अंदर जा। मैं नहीं जाता। मैं कहता हूँ जा। मैं कहता नहीं जाता। नहीं जाता।
अच्छा अच्छा फूल लेकर आऊंगा, मगर पहले इसको खत्म कर। नहीं, ये माया का भाई है, यानी कि मेरा साला है। ये बात है? अच्छा रहम कीजिए, रहम कीजिए। अगर ये कुल्हाड़ा मैं जादूगर के पास नहीं पहुंचाऊंगा तो मुझे जान से मार डालेगा। तुम फिक्र मत करो, तुम यहाँ रहो, मैं खुद कुल्हाड़ा लेकर जाऊंगा। हो संगा, हो काकी, हो संगा, चौकाकारी, गड़गड़ गंबा, काल भूत, होशा, होशा। जय हो काल भूत देवता की जय। बैताल, मालूम होता है कि आज तेरी तकदीर चमकने वाली है। देवता बहुत प्रसन्न नजर आ रहे हैं। अवश्य उन्हें तेरी ये बलि पसंद आ गई है। अब जल्दी से बलिदान की तैयारी की जाए। जय हो काल भूत की। भाग्यवान लड़की, काल भूत के चरणों में रोते हुए नहीं, हंसते हंसते कुर्बानी के लिए तैयार हो जाओ। इसमें तुम्हारा जीवन सफल हो जाएगा और मैं अमर हो जाऊंगा। नहीं नहीं, ये जुल्म है। देवता ये बलि कभी स्वीकार नहीं करेंगे। देवताओं की इच्छा को हम खूब जानते हैं। तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ। खबरदार, अब इस फूल को मेरे हाथ से दुनिया की कोई ताकत नहीं ले सकती। नहीं नहीं, मुझ पर दया अगर जबान हिलाई तो जबान काट दी जाएगी।
नादान, उस गुलाब के फूल की ताकत के आगे हमारी कुछ नहीं चलेगी। अब हमें फौरन हवा महल के जरिए से इस लड़की को लेकर यहां से निकल जाना चाहिए, क्योंकि यहां की बलि का समय बीत चुका। अब इस लड़की की बलि ज्वालामुखी पर होगी, समझे? चलो इधर आओ। चलो, अब तुम्हें कोई नहीं बचा। तुम्हारी किस्मत का रास्ता, अब दुनिया की कोई भी ताकत तुम्हें अमर होने से नहीं रोक सकती। वो कैसे गुरुदेव? इस हवा महल के जरिए हम ज्वालामुखी के पहाड़ पर पहुंचकर इस लड़की को ज्वालामुखी में झोंक देंगे। तो क्या कालभूत हमारी इस भेंट को स्वीकार करेंगे? अवश्य करेंगे। कालभूत देवता को खुश करने का सिर्फ यही एक रास्ता बाकी है। जय हो गुरुदेव। भगवान के लिए मुझे छोड़ दो। इस अबला के जान लेने से तुम्हें क्या मिल जाएगा? जिंदगी। तुम्हारी कुर्बानी से हम हमेशा हमेशा के लिए अमर हो जाएंगे, फिर दुनिया में हमें कोई नहीं मार सकता। अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। जाने दो। अब तुम अपने गुरु का कमाल देखो। मुझे जाने दो। नहीं। यही खड़ी रहो, खड़ी रहो। नहीं। मुझे छोड़ दो।
अरे तुम्हारा चंपा बनी। आजा अब तुम
हवा महल को नीचे कैसे उतारा था? हाँ भैया, अभी हवा महल से नीचे उतारूंगा। अच्छा, बोला बोला तू इधर आ, पूछेगा। अरे वाह कुमार चंपा गली। नई नई मंजिल है, नया नया गीत है, पूरी हुई आरज़ू मन का मिला मीत है। मिले आज हम सफर, कल की है क्या खबर। मिले आज हम सफर, कल की है क्या खबर। पलकें झुका के कह दे मन में क्या बात है। तारों भरी रात है, घूंघट में चांद है। अखियां मिला के कह दे मन में क्या बात है। तारों भरी रात है।